वो पूरा एक साथ में डाल देगा। Hey people out there, this is Vinay Panekar and after a very long time we are meeting each other, so hi। मेरा 4 दिन पहले एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, तो 4 दिन में से एक दिन मैंने अपने आप को ब्रेक देकर पूरे घर के बाहर निकाल के मैं बहुत जगह घूम के रात में आया रिटर्न। एंड 2 दिन मैंने मेरे घर की साफ़ सफाई किया, जो पूरे 1 साल से बिल्कुल साफ़ ही नहीं था मेरा घर। तो उसी के साथ में मुझे सबसे पहले ना वो आदमी और वो औरतों को सबसे बड़ा एक कंग्रेचुलेशन बोलना है, तो अच्छी वाली शाबाशी देनी है कि आप लोग घर का साफ़ सफाई कैसे करते हो, बिकॉज ये मेरे बस का काम नहीं है। एंड उसी के साथ में मुझे ना स्पेशली मम्मा लोग को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करना है अपने आप को ही, कि आप लोग कंग्रेचुलेशन इज़ अ वेरी रॉन्ग वर्ड विच आई एम यूजिंग, आई गेस इट्स रॉन्ग ऑब्वियसली इट्स रॉन्ग। सो आपको बहुत ज़्यादा क्या वो वर्ड हो सकता है, लाइक आई हैव अ बिग रिस्पेक्ट फॉर यू कि आप लोग घर के अंदर डेली काम करते हो। एंड मेरे घर पे मेरी मम्मा ही होम मेकर है, there's no other lady, so mama I'm so proud of you and all the other mamas, for them a big huge round of applause from my end। तो वेरी गुड, ऑलराइट। सो आज जो है मेरा प्लान जो है पूरा साफ़ सफाई करने के बाद का एकदम सिंपल था कि मुझे सुबह से मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, टेडी का आज बर्थडे था नहीं है, तो मैं उसके लिए तैयार हो चुका हूँ अच्छा खासा। लाइक मैंने नॉर्मली यही पहना है, बट हम लोग जा रहे हैं और ऑलरेडी मैंने कल रात में उसको विश नहीं किया था, तो मेरे ख्याल से वो मेरे ऊपर विश छोड़ेगी, बट वो नहीं छोड़ेगी आई गेस, बिकॉज आई एम द ओनली फ्रेंड विच इज़ बेस्ट फॉर हर। सो वी आर जस्ट गोइंग टू गो टू सेलिब्रेट इट एंड मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे साथ में टेडी के बर्थडे में। चलिए दे काम वाली थैंक यू सो मच। मेरे को लगा रेडी लेके अपन जाने का है ना, कहाँ जाएंगे? जाते ना बाहर खा पी के आते, कुछ भी करके आते हैं। 10 to 15 पर ये मिनट्स। क्या है, क्या मतलब क्या है, एक फ्रीडम तो लेने का था आज के दिन का। शादी करके ही मिलेगा। नहीं मिलेगा, आपको लगता है अपने नसीब में ऐसा लिखेला है, मेहनत करो और रोटी खाओ। प्राउडली खा सकती हूँ मैं। केक कटिंग नहीं किया, केक कटिंग दोनों खाऊंगा। मैगजीन एक नॉवल है वो जो आप पढ़ते ही जा रहे हैं। क्या खाने का बोलो ना। Because of you guys मैं कभी डिसाइड नहीं कर पाती। स्पेशली मंगा लो ना डायरेक्टली। क्या है स्पेशल, ऐसा कुछ स्पेशल है? कुछ तो रहेगा स्पेशल। आपको क्या खाना है, शॉर्मा या सोला चिट्टी करूँ? ऐसे लग रहा है वही करना पड़ेगा। स्टोन पेपर सीजर, चलो स्टोन पेपर सीजर स्टोन पेपर सीजर। क्या लेंगे आप? 10 वाला पावर अप। I like it। ठीक है चलेगा। 10 वाला पावर अप। 10 वाला पावर अप। कितना क्यूटली बोला। मेरा है वो पूरा एक साथ में डाल देगा। कैसे खा सकती हूँ मैं? मुंह से। ट्राई कर रही हूँ। मैं नहीं खा सकता, पहले आप खाओ। ये 10 वाला पावर अप भी आ गया। 10 वाला पावर अप। पहले पियो। यही जरूरी था। कुछ डालो उसके अंदर, मिक्स करूँ। टेडी और मैं हम लोग परसों जाने वाले लोनावला, तो आप ही देखे ना मेरे लोनावला का एक्सपीरियंस। कैमरे का हाँ बोले। खाए कि नहीं खाए? खाए। ऑफिस में कैसा वाला बर्थडे हुआ था? अननोन वाला, सारे अननोन मेरे आजू बाजू खड़े। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं थोड़ी ना तुम लोग के रिश्तेदार हूँ। केक लेके मारे गए थे उन लोग को। उन लोग मेरे को लगा रहे, अरे भाई क्यों? जानती नहीं है मैं कौन हूँ क्या हूँ। तेरी को ना एक बात का गुस्सा आया है कि कल रात में मैं उनके बर्थडे में नहीं गया, उनके फैमिली वाले उनके बर्थडे में नहीं गए, रिलेटिव्स फैमिली वाले थे दोनों। शीशे से शीशा टकरायो। मस्त। 10 वाला पावर अप। पावर अप तो फेवरेट है। मुझे प्राइस सबसे ज्यादा अच्छी लगी। हेलो हाय। आप गुजराती हो?
आप गुजराती हो? हाँ, गुजराती। अरे please वाह। ऐसे shoot मत कर, आपको गंदे दिख रहे हैं। नहीं अच्छे दिख रहे हैं। आता है अच्छे क्या वेज। वेज नहीं खाया, अरे मेरा पेट यहाँ तक भरा है। पेट यहाँ तक का भी रहता है, गले तक का। पेट गले तक का रहता है। ए लाइटर निकालो, बीड़ी भी देना, बीड़ी भी देना। छोड़ दिया अभी सब, वरना सब कुछ पीते थे। देखिए ना बच्ची को क्यों सता रहे, अच्छी खासी बैठी ये है माँ को नहीं छोड़ के तो ये पाछड़ जो पाछड़ ये तू मत लैंग्वेज खराब कर बच्ची की। Round and round we go, losing souls. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something. Chasing the sun. All those days, trying to find a place. तेरी का बर्थडे खत्म करके मैं आ गया हूँ और मेरे सामने रखा हुआ है ये सारा सामान जो मुझे एडजस्ट करना है अभी ये टेबल के अंदर। एंड क्योंकि हम लोग कल जा रहे हैं, टेडी के बर्थडे की पार्टी जो है उसने होस्ट करी है लोनावला में, तो मेरा पूरा काम ये अभी के अभी होना चाहिए, वरना ये कल होगा तो मेरा पूरा काम मैसअप हो जाएगा। और हम लोगों को कल सुबह 5 बजे निकलना है, तो मैं वेट कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं ये काम को बहुत अच्छे से कर लूँ। ये सारी जो बुक्स है मुझे एक तरफ अच्छे से असेंबल करके रखना है। इस बार के जो जो स्टार्ट होने वाली है बच्चे लोग की, मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पिछले साल मेरा 10th ईयर था पढ़ाने का, मैंने 10 साल कंप्लीट किया है पढ़ाने के। एंड पिछले साल जो एक ऐसा साल था ना मेरे लाइफ का जिसमें मैंने सच में, मेरे को ऐसा लगा कि मैंने पढ़ाया है। मतलब मैंने हर चीज़ को ऐसा तरीके से समझाया ना बच्चे लोग को कि मुझे ऐसा लगा कि यार पढ़ाई ऐसी की जाती है, पढ़ाया ऐसा जाता है। क्योंकि मेरा IAS का पिछला साल था एंड मैंने पढ़ा नहीं था उसके पहले कभी भी पर्सनली, पर मैंने क्लासेस ज्वाइन किया था एंड मेरे को क्लासेस में समझाया गया कि पढ़ते हैं ऐसा है। थोड़ा सा सर ने हम लोग को समझाया, उसके बाद में मैंने खुद से पढ़ाई चालू किया। मैं 14 घंटे बैठ के पढ़ता था लेजिट घर में, और मैं समझता था चीज़ों को। और उसके बाद में मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स आते थे। अब उन लोग ने जो पढ़ा है ना वही चीज़ मैं भी पढ़ रहा हूँ, बट हम लोग को थोड़ा डिटेल में जाके अंदर जाके वो पढ़ना पड़ता है चीज़ों का। तो जब भी मेरे स्टूडेंट्स आते थे मैं उन लोगों को समझाता था कि भाई ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी होती है, तुम लोग अंदर का समझो। इक्वेटर इसको बोलते हैं, इक्वेटर में लोग काले काले रहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहते हैं, लोगों के पास सन जाता नहीं है तो उधर मेलानिन की कमी होती है, इसके लिए लोग गोरे गोरे पैदा होते हैं वहाँ पर। एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उन लोगों को मैंने इतने सारे तरीके से चीज़ें सिखाया है ना कि मेरे को ये साल का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है। क्योंकि जब उन लोग चले गए मार्च के महीने में तो मेरा क्या हो गया था, तब तक अब मेरा पोर्शन ख़त्म हो गया था। ये साल मेरा पोर्शन अच्छे से एकदम मस्त रिवाइज हो गया है एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे चैम्पियंस कब आएंगे और मैं उन लोगों को कब अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है। एंड लास्ट ईयर क्योंकि मेरे पढ़ाने का ट्रिक जो अच्छा से चेंज हुआ है ना, उस वजह से क्या हुआ पता है आपको, मेरे पास लाइफ में फर्स्ट टाइम 90% प्लस आया, स्टूडेंट को 92% आया, बहुत सारे 80s में रैंक आया, बहुत सारे 70s में रैंक आए। एक लड़की जिसको सिर्फ 36, 38, 39 या 40% आता था, उन लोगों को 80, उस लड़की, जो पर्टिकुलर लड़की शीतल को 80% आया। शीतल गुप्ता, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच कि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस लेके आया आपने। जब आपका मैंने रिजल्ट देखा शीतल, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि यार जब ये मेरी स्टूडेंट ऐसा कर सकती तो मैं क्यों नहीं। और तब मैंने भी सोचा कि चलो मैं थोड़ा और हार्ड वर्क करता हूँ। अब मेरा रिजल्ट आने वाला है तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे कि आप मेरे लिए प्रे करना। माओ की दुआएं काम लगती है और काम आती है, तो प्लीज़ मम्मा लोग, स्पेशल मम्मा लोग, ये बेटे को सपोर्ट करिए। एंड उसी के साथ में यस, मैं वेट कर रहा हूँ कि ये वाला साल कब चालू होगा, कब मैं मेरे चैम्पियंस लोग को वापस से मिलूंगा और मैं कब अच्छे से पढ़ाऊंगा उन लोग को। उस चीज़ों की शुरुआत होने के लिए मुझे यहाँ पर ये सबसे पहले ये सारी चीज़ों को, मेस को ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मेरा है ये पूरा ज़्यादा जो मेस बना के रखा है मैंने। मेरे को यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाने का है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि आई एम नॉट गोना स्लीप नो मैटर हाउ मच एवर स्लीपी आई फील, स्लीप इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड आई हेट सच वर्ड शिट दैट मेक मी अ लूजर इन माई ओन आइज। I am a champion, being a champion will forever be a champion. I'm not gonna sleep. I'll focus, I'll study. And this is how I used to motivate myself on all those tough days, you know, because I've never ever been a student of learning things.
I've always been a practical person. I've always loved to do things which have been out of my, borders. मुझे ऐसा लगता था ना कि सामने वाला इंसान कर सकता है ना, तो मेरे अंदर भी गट्स है करने के, तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था. बट क्योंकि ये चीज़ जो ऐसी थी, ये UPSC की पढ़ाई जिसमें आपको बैठ के सिर्फ पढ़ना पड़ता है, जो कि मेरे से नहीं हो सकती थी, कभी नहीं. बट ये वाली आदत जो थी ना, मैंने मेरे अंदर डाला, समझाया अपने आप को कि नहीं, कर ले समझ ले. अगर मैं ये वाले एग्ज़ाम में फेल भी होता हूँ ना, मेरे को कोई गम नहीं है, मैं वापस से पास हो जाऊँगा. मैंने PhD का एग्ज़ाम भी इसी तरीके से 3-4 बार फेल होने के बाद में मैंने पास किया है. तो मुझे खुद पे भरोसा है कि अगर मैं फेल भी हो ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा और भी अच्छा रिविजन होगा, और भी पक्का वाला रिविजन होगा. मेरे को मेरे मम्मा कुछ भी बोले, मेरे को मेरे डैडा कुछ भी बोले, मेरे को दुनिया वाले कुछ भी बोले कि तेरा टाइम निकला जा रहा है, तेरा ये हो रहा है, तेरा वो हो रहा है, अभी तो लाइफ में आगे बढ़ जा. मेरे गोल्स इतने सुपर्ब है ना मेरी लाइफ को लेकर. मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता. मैं बना ही नहीं हूँ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, क्योंकि मैं कोई काम गलत नहीं कर रहा हूँ मेरी लाइफ में. जब मैं कोई काम गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ, राइट? जब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मैं उसके लिए मेरे को अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम निकला जा रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रहा है, और उसी के साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो जा रही है. तो मैं पा कुछ नहीं रहा हूँ. एक टाइम था कि मैं इतना कर रहा था, आज मैं इतना कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे पास एक पढ़ाई आ गई है. बट क्योंकि मैं इतना कर रहा था, तो मुझे पता है कि जब मैं कुछ ये पढ़ाई से कर लूँगा, तो मेरे पास वो इतना हो जाएगा. तो फॉर दैट आई एम हैप्पी एट माई पॉइंट. मेरी बॉडी का वजन गिर गया है 15 किलो, एंड बहुत सारी चीज़ें अप डाउन हो गई है मेरी लाइफ के अंदर, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग इट, बिकॉज आई गेट दैट पावर फ्रॉम माई ओन सेल्फ, फ्रॉम यू पीपल, बिकॉज यू ऑल सपोर्ट मी लाइक एनीथिंग. जेन्युइनली आई लव यू गाइज, बिकॉज यू हैव बीन my biggest motivational booster. Thank you for that.